हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आरजे जो सैड बट ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ। आज की कहानी है कारगिल युद्ध के पहले शहीद, पहले हीरो की, जिनके बलिदान से कारगिल युद्ध की शुरुआत इबारत लिखी गई थी। महज 22 साल की उम्र में 22 दिनों तक दुश्मन उन्हें बेहिसाब दर्द देता रहा। उनके पिता ने पिछले 21 सालों में इंसाफ की जो अपील 500 से ज़्यादा चिट्ठियां के जरिए की है, उन कागज़ों में वो सभी दर्ज हैं। बात है कारगिल युद्ध की, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। पाकिस्तानियों ने सौरभ के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए उनकी आंखें तक निकाल ली और उन्हें गोली मार दी थी। दिसंबर 1998 में IM-1 से ट्रेनिंग के बाद फरवरी 1999 में उनकी पहली पोस्टिंग कारगिल में 4 जाट रेजिमेंट में हुई थी। तारीख 3 मई 1999। तासी नाम ग्याल नाम के एक चरवाहे ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कुछ हथियारबंद पाकिस्तानियों को देखा और इसकी जानकारी इंडियन आर्मी को आकर दी थी। 14 मई को कैप्टन कालिया 5 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर निकल गए। जब वे बजरंग चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों को देखा। कैप्टन कालिया की टीम के पास न तो बहुत हथियार थे, न अधिक गोला बारूद, और साथ सिर्फ 5 जवान थे। वे तो पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिकों की बहुत ज़्यादा संख्या थी और गोला बारूद भी बहुत सारा था। पाकिस्तान के जवान नहीं चाहते थे कि ये लोग वापस लौटे। उन्होंने चारों तरफ से कैप्टन कालिया और उनके साथियों को घेर लिया। कालिया और उनके साथियों ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन जब उनका एमुनेशन खत्म हो गया तो पाकिस्तानियों ने उन्हें बंदी बना लिया। फिर जो उन्होंने किया उसे बोलना भी मुश्किल है। उन्होंने कैप्टन कालिया और उनके 5 सिपाही अर्जुन राम, भीखा राम, भंवरलाल बगरिया, मूला राम और नरेश सिंह की हत्या कर दी और भारत को उनके शव सौंप दिए। कैप्टन कालिया के छोटे भाई वैभव कालिया बताते हैं कि उस समय मुश्किल से बात हो पाती थी। उनकी ज्वाइनिंग को मुश्किल से 3 महीने ही हुए थे। हमने तो उन्हें वर्दी में कभी देखा भी नहीं था। फ़ोन तो उस समय था नहीं, सिर्फ चिट्ठियाँ का सहारा था, वो भी 1 महीने से पहुँचती थी। एक अखबार में हमें सौरभ के पाकिस्तान सेना के कब्जे में होने की जानकारी मिली, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हमने लोकल आर्मी कैंटोनमेंट से पता, मई 1999 की दोपहर जब सौरभ की मम्मी विजया कालिया को ये खबर मिली कि उनके बेटे का शव मिल गया है, तो वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब कैप्टन कालिया का शव उनके घर पहुंचा तो सबसे पहले भाई वैभव ने देखा। वे बताते हैं कि उस समय हम उनकी बॉडी पहचान तक नहीं पा रहे थे। चेहरे पर कुछ बचा नहीं था, न आंखें न कान, सिर्फ आईब्रो बची थी। उनकी आईब्रो मेरी आईब्रो जैसी थी। इसी से हम उनके शव को पहचान पाए। सौरभ ने आखिरी बार अपने भाई को अप्रैल में उसके बर्थडे पर फ़ोन किया था और 24 मई को जब सौरभ का आखिरी खत घर पहुंचा तब वो पाकिस्तानियों के कब्जे में थे। अपनी माँ को कुछ ब्लैक चेक साइन करके दे गए थे, ये कहकर कि मेरी सैलरी से जितने चाहे पैसे निकाल लेना। लेकिन सौरभ की पहली सैलरी उनकी शहादत के बाद अकाउंट में आई थी। शहादत के 21 साल बाद भी शायद ही कोई दिन होगा जो उनकी यादों के बिना गुजरता होगा।
वैभव कहते हैं कि वे आज भी हम सबके बीच हैं। उनकी मौजूदगी का हमें एहसास होता है। माँ अक्सर उनके बचपन के किस्से सुनाया करती है। बच्चों को हम उनकी वीरता की कहानी सुनाते हैं और उनकी पूरी फैमिली को लोग सौरभ कालिया के नाम से जानते हैं। वैभव बताते हैं कि जब कभी मुसीबत होती है तो अपने भाई को याद करते हैं और सोचता हूँ उसके साथ जो हुआ, जिन मुश्किलों का सामना उन्होंने किया, उसके सामने हमारी तकलीफ़ें कुछ भी नहीं है। सौरभ को बचपन से ही आर्मी में जाना था। उन्होंने 12वीं के बाद AFMC का एग्ज़ाम दिया, लेकिन वे पास नहीं हो सके। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने CDS की परीक्षा दी और उनका सिलेक्शन भी हो गया। हम सब बहुत खुश थे। माँ पापा को भी गर्व था कि मेरा बेटा आर्मी गया है। सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट की वजह से उनकी ज्वाइनिंग में 2-3 महीने की देरी हो गई। उनके पास ट्रेनिंग के लिए अगली बैच में जाने का मौका था, लेकिन उन्होंने देरी के बाद भी उसी बैच में जाने का फैसला लिया। उन्होंने ट्रेनिंग के गैप को पाटने के लिए खूब मेहनत की और दिसंबर 1998 में IMS से पास आउट हुए। वे बताते हैं कि अगर सौरभ ने उस समय ज्वाइन न कर अगले बैच में ज्वाइन किया होता तो वे जून-जुलाई से पास आउट होते, तब शायद बात कुछ और होती। इन 21 सालों में सौरभ के परिवार ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। ह्यूमन राइट कमीशन, भारत सरकार और सेना के न जाने कितने चक्कर काटे। उनका परिवार चाहता है कि पाकिस्तान ने जो दरिंदगी सौरभ और उसके साथ पेट्रोलिंग पर गए जवानों के साथ दिखाई, उसके लिए पाकिस्तान पर कार्रवाई हो। मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाया जाए, लेकिन इसके लिए पहल सरकार को करनी होगी। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उनके पिता के पास सौरभ के लिए देश भर में लगाई अपीलों से जुड़ी एक फाइल है। वो कहते हैं, जब तक जिंदा हूँ तब तक इंसाफ की कोशिश करता रहूँगा। ये थी सौरभ कालिया की कहानी। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत सरकार को इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जाना चाहिए? आपको ये कहानी कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके सामने ऐसे ही कहानियाँ लाते रहेंगे जो कागज़ के पन्नों दबी पड़ी है। जय हिंद, जय भारत।